अगर किसान अपनी समस्या किसानों के बीच में रखेंगे तो हो सकता है कोई उसमें से एक्सपीरियंस्ड फार्मर हो, जिसको अच्छा फार्मिंग आता हो, वो वहीं पे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे। तो इस तरह का टाइम टाइम पे एक मीटिंग होनी चाहिए और किसानों को खुल करके बोलने की आजादी होनी चाहिए, और कोई समस्या है तो किसानों को वहां पे रखना चाहिए। जिस किसान को, किसान भाई को अगर अच्छा उसके बारे में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उसको सजेस्ट भी करना चाहिए। एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव जो है ना रहना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो सच में किसानों की हालात को हम लोग बदल सकते हैं साथियों। अब हम लोग बात करते हैं साथियों कि इंडिया में जो फार्मिंग होती है, जो कल्टीवेशन होता है, वो कितने टाइप की खेती होती है और कौन सी खेती जो होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस खेती से हम लोग अच्छा खासा रुपया कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो साथियों, भारत में खेती के प्रकार, 10 टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। भारत में 10 प्रकार से खेती की जाती है साथियों। पहला जो खेती होता है वो सब सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है इंडिया में। आपको बता दें कि इसमें जो कृषक होते हैं, जो खेती करने वाले लोग होते हैं साथियों, इसमें कृषक लोग जो है अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मतलब इसमें जो खेती होती है ना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है ना, इसमें कृषक जो होते हैं अपने हाथ और पैर का प्रॉपर यूज करके खेती करते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत कम लिया जाता है। इस तरह की खेती का प्रयोग जो है केवल आत्मनिर्भर, मतलब कि केवल आप अपने घर के, अपने परिवार के लोगों का ही भरण पोषण कर सकते हैं, मतलब पोषण कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर आपको प्रॉफिट नहीं होता है, ये बिल्कुल जीरो बजट होता है जिसमें किसी तरह का आपको इनकम नहीं होता है। तो पहला जो कृषि होता है ना साथियों, वो होता है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको आत्मनिर्भर खेती के नाम से जाना जाता है। ये फार्मिंग जो होता है, ये एग्रीकल्चर जो होता है साथियों, यह खेती गांव में सबसे आम है। यही खेती ज्यादातर लोग करते हैं। गांव में आप जाएंगे ना तो यही आत्मनिर्भर खेती लोग, जो जीवन निर्वाहन के लिए लोग खेती करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि किसान अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है। मतलब कि जितना जरूरत है उतना ही खेत जो है वो बोने का काम करता है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो सबसे पहला जो खेती होता है साथियों, वो होता है आत्मनिर्भर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर होता है, इसमें मैक्सिमम जो गांव में जो लोग निवास करते हैं, अपने पेट को भरने के लिए, अपने परिवार की आवश्यकताओं की केवल पूर्ति करने के लिए, केवल उनका भोजन हो जाए, जीरो बजट होता है साथियों। उत्पादन कम होता है इसमें और आधुनिक तकनीकी का उपयोग तो बहुत कम होता है, नौ के बराबर। इसमें हाथ पैर का प्रॉपर लोग यूज करते हैं, किसी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया या कई तरह के जो एग्रीकल्चर जो टूल्स होते हैं। इसमें जो है ना आत्मनिर्भर खेती में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस प्रकार के खेती में, इस प्रकार की फसलों में किस किस चीज की हम लोग खेती करते हैं, तो पहला गेहूं होता है, दूसरा धान, दाल, सब्जी, मक्का। ये क्या है? ये आत्मनिर्भर खेती है, जिसको हम लोग केवल उगा करके अपना पेट भरते हैं, जिसमें किसी तरह की हम लोग पैसा अर्निंग नहीं करते हैं। आप किस टाइप के फार्मिंग करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। दूसरा जो खेती होता है ना साथियों, वो होता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? देखिए साथियों, दूसरा जो क्या होता है फार्मिंग होता है, दूसरा जो एग्रीकल्चर होता है, वो होता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि इंसान यहाँ पे टेक्नोलॉजी का सहारा लेने लगता है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह का सहारा लेने लगता है। मतलब और भी जो एग्रीकल्चरल जो टूल्स होते हैं उसका सपोर्ट लेने लगता है। मशीनें जो होती है हमारे काम को आसान बना देती हैं साथियों, उसमें हमें कम मेहनत करना पड़ता है और साथ ही साथ हमारे समय की बचत होती है। हमें शरीर से ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो जो वाणिज्यिक खेती होता है ना, जिसको आप कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? वाणिज्यिक, मतलब जिसमें आप पैसे कमाने के उद्देश्य से इस खेती को करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में बेच करके लाभ कमाना होता है साथियों। और आप बता दें कि इसमें आधुनिक तकनीकी, मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, उन्नत बीज डालते हैं, सुपीरियर किस्म का फर्टिलाइजर डालते हैं, जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि जो आपका आत्मनिर्भर खेती होता है उसमें हम लोग क्या डालते हैं? जो हमारे घरेलू खाद होते हैं उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे गोबर हो गया या फिर राख हो गया या अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारे घर में, उन्हीं चीजों को यूज करते हैं। लेकिन वाणिज्यिक जो खेती होता है साथियों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका उद्देश्य होता है कि इससे हम लोग कुछ पैसा को अर्न करें। किस खेती में? वाणिज्यिक खेती में, जिसको आप कहते हैं कमर्शियल फार्म। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखिएगा कि आपके गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गन्ना की खेती करते हैं। तो गन्ना की खेती, आप गन्ना खाने के लिए खेती नहीं करते, इससे आप गन्ना को क्या करते हैं, जो शुगर फैक्ट्री होता है उसमें उसको बेचते हैं। जो कपास हो गया या जूट हो गया या चाय हो गया या कॉफी हो गया या गेहूं हो गया या धान हो गया, इसको अगर आप बेचने के उद्देश्य से इसका खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो इस खेती को हम लोग वाणिज्यिक खेती करते हैं। और बता दें कि साथियों, इस खेती में खाने से ज्यादा उत्पादन होता है, इसमें बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण तो करते ही हैं, साथ ही साथ इसको बेच करके और आप कैश जो है कमा लेते हैं, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया। तो इस खेती को हम लोग कहते हैं वाणिज्यिक खेती। आप किस तरह का खेती करते हैं आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगर आप गन्ना की खेती कर रहे हैं तो आप, अगर किसी फसल को बेचने के उद्देश्य से खेती कर रहे हैं तो उस खेती को बोलेंगे वाणिज्यिक खेती। अब अगला जो खेती होता है ना साथियों, जो तीसरा जो खेती होता है वो होता है मिक्स्ड फार्मर। अच्छा, मिक्स्ड फार्मर क्या होता है साथियों? हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेती के साथ साथ जो पशुपालन
भी करते हैं। पशुपालन मतलब जानवरों को पालते हैं, मतलब गाय भैंस या इस तरह का जो डेयरी मिल्क वगैरह का व्यवस्था करते हैं, उस फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि हम लोग खेती बाड़ी करने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं जिनके जो इस पे आश्रित होते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, इस खेती से जो वनस्पति उगाते हैं और इसको खा करके माल मवेशी जो होते हैं हमें क्या करते हैं, दूध या अन्य प्रकार के जो हमारे लिए लाभकारी जो चीजें होती है उसको हमें प्रदान करते हैं। तो इस तरह की खेती को कहते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती को कहते हैं साथियों मिक्स्ड फार्मर। मिक्स्ड फार्मर में केवल खेती ही नहीं होता है साथियों, मिक्स्ड फार्मर में खेती के साथ साथ इसमें किसान फसल को उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। अब देखिएगा कि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो सालों भर खेती पे निर्भर रहते हैं, दूसरा काम नहीं करते हैं। कुछ किसान होते हैं कि जो फसल उगाने के साथ साथ गौपालन हो गया या जिसे आपका क्या होता है, गौशाला होता है, ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था करते हैं, पशुपालन करते हैं, जिससे उनको जो है खेती और पशुपालन दोनों से आय होता है। तो कुछ पैसा आप जैसे देखिए, अब खेती में डेली डेली आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गौशाला कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे गौशाला में आप अनेकों पशु को पाल लेते हैं, अगर वहां पे डेयरी मिल्क की व्यवस्था कर लेते हैं, तो वहां पे आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ आय मिलने लगेगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, धान की खेती कर लेते हैं, और धान में क्या होता है, पानी जब लगा रहता है तो उसमें मछली भी डाल देते हैं, और मछली डालते हैं तो दो तरह से, एक तो मछली से उनको जो है प्रॉफिट हो रहा है, आय आ रहा है, और दूसरा कुछ लोग होते हैं कि गेहूं और साथ ही साथ डेयरी की व्यापार कर देते हैं, जिससे इस खेती को हम लोग कहते हैं मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती में साथियों, जो मिश्रित खेती होता है ना साथियों, इसमें केवल आप खेती ही नहीं करते हैं, बल्कि खेती के साथ साथ गौशाला हो गया या पशुपालन हो गया, इस तरह की व्यवस्था को भी आप रखते हैं, जिससे आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ आय होते रहता है। अब अगला जो खेती है ना साथियों, वो अगला जो खेती है वो है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखेंगे कि कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो जंगल होता है या झाड़ी होता है, जहां पे आमतौर पे क्या होता है, मतलब समतल जमीन नहीं होता है, और वहां पे क्या होता है, कोई जंगल उंगल होता है, तो इसको काट उठ करके और उसको खेती लायक जमीन क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो इस खेती को हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। झूम खेती जो होता है साथियों, झूम खेती को कोडू खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मक्का, बाजरा, ज्वार और शकरकंद जैसे फसलों का हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। यह प्रथा उत्तर पूर्वी भारत और वनों से होती है। इसमें क्या होता है, जो किसान होते हैं ना साथियों, वो जंगल की जमीन को साफ करके और जला करके थोड़े समय के लिए खेती करते हैं, और फिर जमीन छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो झूम खेती में किसान क्या क्या उपजाता है, मक्का उपजाता है, बाजरा उपजाता है, ज्वार उपजाता है और शकरकंद उपजाता है, ठीक है। अगला जो खेती होता है साथियों, उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो होता है ना साथियों, इसमें आप देखेंगे कि जो सघन कृषि होता है, सघन कृषि, इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे भूभाग पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। मतलब भूभाग छोटा हो और इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम लोग क्रॉप्स लगा देते हैं। इसमें धान, गेहूं, आलू और गन्ना की खेती की जाती है। अधिक श्रम और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है सघन खेती में। आपको बता दें, भारत में अधिक जनसंख्या होने के कारण यह खेती आम है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग सघन खेती करते हैं। सघन खेती में क्या होता है, एक साथ बहुत सारी फसलों को लगा देते हैं, ठीक है। अब अगला जो खेती है साथियों, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं साथियों विशेषीकृत खेती। विशेषीकृत खेती क्या होता है साथियों, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किस तरह की खेती करते हैं, जैसे चाय हो गया, चाय की ज्यादातर खेती किसमें होती है, असम में होती है और दार्जिलिंग में होती है। जैसे कॉफी हो गया, कर्नाटक केरल में सबसे ज्यादा ये आपका क्या होता है, कॉफी होता है। और रबड़ की खेती जो है केरल केरल में होता है। नारियल हो गया। अब इसमें क्या होता है, विशेषीकृत खेती में क्या होता है साथियों, कि बड़े भूभाग पर एक एक ही तकनीकी फसल उगाई जाती है, ठीक है, एक ही प्रकार की खेती कर दी जाती है। मतलब केवल चाय की खेती हो गई या कॉफी की खेती हो गई, इसमें वैज्ञानिक तकनीकी और पूंजी का आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें साइंटिफिक चीजों का भी जरूरत होती है। भारत में यह खेती विशेष रूप में दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, जैसे असम में होती है, दार्जिलिंग में होती है, कर्नाटक में होती है। यहाँ पे आप देखेंगे चाय, कॉफी और जो रबड़ है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अब आप देखेंगे कि अगला जो खेती होता है साथियों, वो होता है ड्राई फार्मिंग गाइड। ड्राई फार्मिंग क्या होता है साथियों, कुछ जगह ऐसा होता है ना, जैसे राजस्थान अगर आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि लोग जो है ना वहां पे ड्राई फार्मिंग करते हैं। ड्राई फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा कम होती है, मतलब जिसका वर्षा घनत्व जो है 50 से 100 सेमी होता है। पानी की कमी होने के कारण, जैसे राजस्थान वगैरह में पानी की कमी होती है, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है साथियों जहां पे पानी की क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पे पानी की कमी होने के कारण सूखी रोधी जो फसलें होती है ना उसको उगाया जाता है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती है, तो जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब क्या है, ये ड्राई प्लेसेस पे ही ये होते हैं। लेकिन अगर आप धान की खेती करना चाहेंगे तो धान की खेती के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अब अगला जो खेती होता है साथियों, वो होता है आपका क्या होता है, इरिगेशन होता है, इरिगेटेड फार्मिंग होता है। इरिगेटेड फार्मिंग का मतलब हो गया कि इसमें आप ड्रिप प्रोसेस से, या जो आप क्या होता है कि मतलब इसमें जो है आपको सिंचाई करने का एक प्रॉपर आपको व्यवस्था रखना होता है। सिंचित
खेती क्या होता है, इरिगेटेड फार्मिंग। इसमें इरिगेटेड फार्मिंग में क्या होता है, गेहूं, धान, गन्ना, इसमें पर्याप्त मात्रा में इसको जल की आवश्यकता होती है। इसमें कृत्रिम सिंचाई साधनों, कुएं, नहर, ट्यूबवेल, डैम से फसलें उगाई जाती हैं और वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, हरित क्रांति के बाद कह रहा है कि सीचिंग खेती भारत में तेजी से बढ़ रही है। और अगला जो फार्मिंग है साथियों, वो है आपका जैविक खेती। जैविक खेती में क्या होता है साथियों, इसमें किस प्रकार की खेती होती है, तो इसमें रासायनिक उर्वरकों मतलब कि फर्टिलाइजर का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। पूरी तरह प्राकृतिक खाद का, गोबर का, वर्मी कंपोस्ट का, ठीक है, जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है जैविक खेती में। इसमें भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। भारत में धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आप देखेंगे ना साथियों कि जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है ना, इसमें क्या होता है कि जिस खेती में आप ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर वगैरह का, केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर और एक होता है डोमेस्टिक फर्टिलाइजर। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर जो होता है वो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, जैसे यूरिया हो गया, जिंक हो गया, पोटास हो गया, ये तमाम तरह के जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। अंतिम जो फार्मिंग है साथियों, जो हमारे यहाँ ये कम होता है, जो अर्बन जो होता है ना, जो शहरी क्षेत्र होता है, वहां पे सबसे ज्यादा होता है। ये भी एक, आप देखेंगे कि ये भी एक खेती ही है जिसको बोलते हैं वर्टिकली फार्मिंग बोलते हैं। ये हमारे यहाँ धीरे धीरे क्या हो रही है, चल रही है। लेकिन आपको बता दें, इसमें बहुत सारे टावर बना दिए जाते हैं और जो टावर होता है ना, उसको कई स्टेप में टावर को बना करके और उसमें सारी सिंचाई की जो व्यवस्था होती है, इसको हम वर्टिकली फार्मिंग एग्रीकल्चर को हम लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, शहरी खेती होता है साथियों। शहरी खेती में क्या होता है, अर्बन फार्मिंग में क्या होता है, तो शहरों में छोटे पैमाने पर छतों पे या जो बालकनी होती है या गार्डन होता है में की जाने वाली ये खेती होती है। ये कम, जहाँ पे स्पेस जहाँ पे कम है, और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो अपने छतों पे, बालकनी में या गार्डन में जो है इस खेती का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग ज्यादा बड़ा कोई क्रॉप्स को नहीं, छोटे छोटे चीजों को, जैसे सब्जियां हो गया, फल हो गया, हाइड्रोपोनिक्स हो गया और वर्टिकली फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे ना साथियों कि ये जो फार्मिंग है ना, ये आमतौर पे वहां पे किया जाता है जहाँ पे स्पेस कम है। और इस फार्मिंग को करना अच्छी भी है, क्योंकि साथियों जो शहरों में आप जाएंगे ना, तो लोग बिल्कुल जीवन को बहुत जो कंजस्टेड होता है उस तरीके से जीते हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, यहाँ पे उनको प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिल जाता है और साथ ही साथ उनको कुछ जो फसलें होती है उसको उगा भी लेते हैं। और घर जो अपार्टमेंट होता है वो देखने में भी खूबसूरत लगता है, हरियाली होती है। तो ये शहरों में होता है, वर्टिकली फार्मिंग ही फार्मिंग होता है। इंडिया में भी ये फार्मिंग हो रहा है, लेकिन ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। आपको इनमें से कौन सा फार्मिंग सबसे ज्यादा पसंद है, आप कौन सा फार्मिंग करते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और किसानों के लिए जो आपका सपोर्ट हो सकता है उसका हमेशा वेलकम रहेगा। मुझे कमेंट करेंगे, पूरे डिस्क्रिप्टिव के साथ उन चीजों को लिखेंगे। एक बार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जवान जय किसान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।